बच्चों ये है हमारा लेक्चर 247 और हम कर रहे थे आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। सो इन द चैप्टर वी वर एट पेज नंबर 30 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दिस इज पेज 30 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक and we were discussing the mechanism of monsoons. We were discussing how to understand the mechanism of monsoon. So these are the facts which we have to understand the mechanism of monsoon. So ये है हमारा C part. The presence of high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. So हम पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्ट्स ज़रूरी हैं मॉनसून के मैकेनिज्म में। सो देखो, ईस्ट ऑफ मदागास्कर, मदागास्कर एक प्लेस है अफ्रीका में। सो प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया, सो वहाँ हाई प्रेशर एरिया है बहुत ज़्यादा। हाई प्रेशर एरिया वो होता है कि जिसमें जो एक फेयर और सेटल्ड वेदर होता है, मतलब वेदर एकदम बराबर होता है। सो ये जो हाई प्रेशर एरिया है ये भी हमारे इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो जो ये ईस्ट ऑफ मदागास्कर से जो विंड्स आती हैं, हाई प्रेशर एरिया विंड्स, ये हमारे इंडियन मानसून को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद द टिबेटियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। सो इसके अलावा टिबेटन प्लेट्यू है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है समर के दौरान, और इसी के कारण जो है हवाएं चलती हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू। सो लो प्रेशर फॉर्म होता है प्लेट्यू के ऊपर एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। सो लो प्रेशर फॉर्म होता है। सो टिबेटन प्लेट्यू के कारण लो प्रेशर फॉर्म होता है। ऐसा लो प्रेशर क्या होता है? सो लो प्रेशर एरियाज वो प्लेसेस होती हैं जहां एटमॉस्फेयर थोड़ा सा थिन होता है। सो इससे क्या होता है, एयर हवा में जाती है और क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स बनते हैं इससे, ठीक है, मतलब थोड़ा बारिश जैसा वातावरण बनता है। सो टिबेटन प्लेट्यू से जो हवाएं आती हैं वो लो प्रेशर एरिया विंड्स होती हैं। सो प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The Tibetan Plateau gets intensely heated during summer which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau. ठीक है। अच्छा, ई पार्ट देखते हैं। The movement of westerly jet streams to the north of the Himalayas and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian Peninsula during summer. सो ये पार्ट है जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था। सो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट है नॉर्थ ऑफ हिमालय से एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। सो ये भी एक फैक्टर है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालयास और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पेनिनसुला, ठीक है, समर के दौरान। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मॉनसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो कल दो हमने कल डिस्कस किए थे, 3 हमने अभी डिस्कस किए। सो 5 फैक्टर्स हैं। डिफरेंशियल हीटिंग कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, ठीक है। सो लो प्रेशर लैंड मास जो धरती वाला पार्ट है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है और जो सी वाला पार्ट है वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। सो शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ इन समर ओवर गंगा प्लेन, जो ITCZ का शिफ्ट है गंगा प्लेन से, उसकी वजह से मॉनसून होता है। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि ईस्ट ऑफ मदागास्कर पे हाई प्रेशर जो विंड होता है वो भी इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। फिर टिबेटन प्लेट्यू है वो उससे जो हवा आती है वो भी अफेक्ट करती है। इसके बाद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयास एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला, समर के दौरान वो भी अफेक्ट करता है हमारे इंडियन मानसून को। So apart from this, it has been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. इनके अलावा जो साउदर्न ओशियंस में जो प्रेशर बदलते रहते हैं उसको वो भी मानसून को फर्क देते हैं।
Normally when the tropic eastern South Pacific Ocean experience high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experience low pressure. So normally होता क्या है, जो साउथ पैसिफिक ओशन होता है, जब वहाँ हाई प्रेशर होता है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है एक्सपीरियंस लो प्रेशर होता है, मतलब वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है. पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, इंडियन ओशन लो प्रेशर. बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन. पर कुछ सालों से ये कंडीशंस बदल गई हैं, रिवर्स हो गई हैं, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है उसमें कम प्रेशर है अगर आप कंपेयर करो तो ईस्टर्न इंडियन ओशन से. ठीक है. सो द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज साउदर्न ऑसिलेशन. जो ये फर्क आया है, बदलाव आया, क्या बदलाव आया है? वैसे एक्चुअली ऐसे होता है, नॉर्मली अगर देखो तो साउथ ओशन प्रेशर हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, इंडियन ओशन लो. पर इन पिछले कुछ सालों में रिवर्स हुआ है प्रेशर कंडीशंस में. सो पैसिफिक का लो प्रेशर है और इंडियन ओशन का हाई है. ठीक है. So there is but in certain years there is a reversal in the pressure conditions and the Eastern Pacific has low pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. So this periodic change in pressure condition is known as Southern Oscillation. ठीक है. So the difference in pressure over Tahiti. So the difference in pressure over Tahiti, Pacific Ocean 18 degrees south, 149 degree west, and Darwin in northern Australia, Indian Ocean 12 degrees 30 minutes south, 131 degree east is computed to predict the intensity of monsoons. So ये जो प्रेशर है, मतलब ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है कैलकुलेट किया गया था. सो भाई मॉनसून कितने ज़्यादा इंटेंस है. इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर जब ये प्रेशर कैलकुलेट किया जा रहा है अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, मतलब मानसून कम होगी और देर से होगी. अब फीचर कनेक्टेड विद एसओ इज द एल नीनो. अभी ये जो एसओ वर्ड है जो हमने अभी पढ़ा, साउदर्न ऑसिलेशन. साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? साउदर्न ऑसिलेशन हमने अभी पढ़ा कि जब ईस्ट पैसिफिक में लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है, तब होता है साउदर्न ऑसिलेशन. उस कंडीशन को साउदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है. ठीक है. सो अ फीचर कनेक्टेड विद एसओ इज द एल नीनो phenomenon in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in the place of cold Peruvian current every 2 to 5 years. सो जो ये साउथ ऑसिलेशन है, साउदर्न ऑसिलेशन है, उसमें आपको एक फीचर देखने मिलेगा जिसका नाम है एल नीनो. एल नीनो फिनोमिनन में क्या है? एल नीनो फिनोमिना होता है तो एक वार्म ओशियन करंट है जो कि पेरू कोस्ट से होते हुए जाता है, जबकि कोल्ड पेरू करंट फ्लो होता है. वैसे उस रीजन में कोल्ड करंट फ्लो होता है, उसकी जगह एल नीनो की वजह से वार्म ओशियन करंट फ्लो होता है. हर 2 से 5 साल में ऐसा होता है. और द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू एल नीनो. और माना जाता है कि ये जो पेरू कोस्ट में ये जो चेंज आता है ये किसकी वजह से है? एल नीनो की वजह से है. इसीलिए इस फिनोमिना को ENSO कहा जाता है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस. ठीक है. सो अभी एल नीनो एग्जैक्टली है क्या? जो हमने पढ़ा कि भाई जो साउथ ऑसिलेशन में जो एक फीचर है एल नीनो, जो कि पेरू कोस्ट के वार्म ओशन करंट को कोल्ड करंट कर देता है. सो इसलिए से एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं. पर एल नीनो है क्या? सो एल नीनो है, दिस इज अ नेम गिवन टू अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरू करंट. सो वैसे एल नीनो क्या है? मतलब पेरुवियन रीजन में, जो पेरू रीजन है वहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होता है, पर इसकी जगह कुछ समय के लिए वार्म करंट फ्लो होने लगता है. सो एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड. सो मतलब वो जो गर्म हवा चलती है इन प्लेस ऑफ कोल्ड, कहाँ पे? पेरू कोस्ट में. सो उसे कहते हैं एल नीनो, एल नीनो की वजह से. सो एल नीनो का मतलब क्या है? एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड meaning the child and refers to baby Christ as this current flows during Christmas. The presence of El Nino leads to increase in sea surface and weakening of trade winds in the region.
एल नीनो को एल नीनो इसलिए कहा गया है, एल नीनो स्पेनिश में एल नीनो वर्ड का मतलब चाइल्ड होता है, और यहाँ पे एल नीनो का मतलब बेबी क्राइस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है ये क्रिसमस के दौरान फ्लो होता है, ठीक है, क्रिसमस के दौरान ये कोल्ड करंट फ्लो होता है, और इसकी वजह से जो सी सरफेस है उसके टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, एकदम गर्मी हो जाती है, हाई मतलब इंक्रीज होना वाला टेम्परेचर, बढ़ जाना गर्मी, एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन, और जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। सो एल नीनो क्या है? पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट अलॉन्ग द कोस्ट एज टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ, जहाँ कोल्ड करंट चलता है उसकी जगह वार्म ओशियन करंट फ्लो होता है, उसे कहते हैं एल नीनो। अब हम पढ़ेंगे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। मॉनसून आता कब है एंड जाता कब है भारत में? सो द मॉनसून अनलाइक ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। सो जो मॉनसून विंड्स हैं वो ट्रेड विंड्स की तरह नहीं होती हैं, वो मतलब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। सो मॉनसून विंड्स क्या है? वो पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग मतलब कभी कुछ, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। सो जो मॉनसून विंड्स हैं वो हैं पल्सेटिंग इन नेचर, वो ट्रेड विंड्स की तरह नहीं हैं, और इनको अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अफेक्ट करती हैं, और ऑन इट्स वे ओवर वार्म ट्रॉपिकल एरियाज। जब वो वार्म ट्रॉपिकल एरिया से ब्लो होके जाती हैं मॉनसून विंड्स, तो उन्हें मतलब पल्सेट होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। सो अगर आप इंडियन हो तो ये आपको चीज़ अच्छे से पता है कि मानसून यहाँ 100 से 120 डेज रहता है, जून से लेके सितंबर तक। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। सो जब मानसून आता है 100 से 120 दिन चलता है हमारा मानसून। अगर जब वो आता है तो जो रेनफॉल होती है वो अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक चलती है। इसे बर्स्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है। इसे बर्स्ट कहा जाता है। मतलब अचानक से आ जाती है बारिश और बहुत सारे दिनों के चलती है, उसे कहा जाता है बर्स्ट ऑफ द मानसून। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स। ये जो बर्स्ट है, मतलब प्री मानसून कैसी होती है, धीरे धीरे बारिश होती है, जो फुल फास्ट वो बर्स्ट कहलाती है। मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कहाँ से चालू होती है मानसून, आती कहाँ है? सबसे पहले इंडियन पेनिनसुला के साउदर्न टिप पे आती है और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आती है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू 2 द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। फिर ये क्या होता है, ये 2 में बट जाती है। मानसून पेनिनसुला इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है जून के फर्स्ट वीक में और फिर 2 में बट जाती है, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अरेबियन सी की ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच में बट जाती है। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर। फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये जो है पेनिनसुला में एंटर हो जाती है और सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू 2। फिर कहाँ जाती है? अरेबियन सी में जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो बच्चों अब क्या होता है, जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी से जो अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द 10th of जून। जो ये अरेबियन सी से जो ये हवाएं आती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं? मुंबई पहुंचती हैं। कब पहुंचती हैं? 10 दिनों के बाद। कौन सी डेट होती है? 10th जून। ठीक है, दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो आसाम में अराइव करती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ठीक है, मैं अरेबियन सी 10th जून को कहाँ पहुँचती है? मुंबई। बे ऑफ बंगाल वाली हवा फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुँचती है। ठीक है, मतलब मुंबई में 10th जून तक बारिश पड़ जाती है और असम में फर्स्ट वीक ऑफ जून। The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains। अब क्या होता है, ये जो ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये जो मानसून विंड्स हैं उनको डिफ्लेक्ट करती है, मानसून विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है वेस्ट की तरफ। ठीक है, ओवर द गंगा प्लेन्स। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द
सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। सो मिड जून में जो अरेबियन सी ब्रांच है वो सौराष्ट्र कच्छ रीजन में ट्रैवल करती है एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब बारिश इस तरह से होती है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। तो कहाँ आके मिलते हैं ये? गंगा प्लेन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। सो दिल्ली जो है मानसून शावर कब रिसीव करती है? दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो दिल्ली को कहाँ से मानसून मिलता है? बे ऑफ बंगाल से एंड ऑफ जून। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब यहाँ देखो बारिश का पैटर्न देखो, कहाँ से आ रही हैं ये हवाएं? अरेबियन सी से आ रही हैं और बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, ठीक है। सो कहाँ कहाँ देखो जा रही हैं। सो दिल्ली को भी जो है मानसून शावर किससे मिलता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलता है बाय द एंड ऑफ जून। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है एंड ईस्टर्न राजस्थान है, एक्सपीरियंस द मानसून। सो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में मानसून होता है। बाय मिड जुलाई, जुलाई के बीच में द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो मिड जुलाई में मानसून हिमाचल प्रदेश पहुंचता है और पूरे देश में पहुंचता है, ठीक है। सो ये सारा पैटर्न है मानसून का। सो विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। अब देखो ये तो बारिश आई, ठीक है, आपने देखा बारिश किस तरह से आई, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस से आई। अब जाती कैसे है? सो विड्रॉल कहाँ से चालू होता है? विड्रॉल, मानसून का विड्रॉल मतलब मानसून अब जाता कैसे? बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। सो कहाँ से चालू होता है मानसून का जाना? द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। सितंबर की शुरुआत में जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के, वहां से मानसून धीरे धीरे जाना चालू होता है। सो बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। सो जो मिड अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बीच में, इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला। सो कहाँ से चला था? इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। सो नॉर्दर्न हाफ, पेनिनसुला के नॉर्दर्न हाफ से ये बिल्कुल चला जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। और फिर साउदर्न हाफ, पेनिनसुला के साउदर्न हाफ से जो उसका जाना भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। पहले कहाँ से जाता है? नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला से जाता है, फिर साउदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला से उसका विड्रॉल जल्दी जल्दी होता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जैसे दिसंबर की शुरुआत ही होती है, जो मानसून है वो पूरे देश से चला जाता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो ऐसे ही दिसंबर आते आते पूरे देश से चला जाता है। तो आपने क्या पढ़ा? आता कैसे है? सो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से आता है। एंड जाता कैसे है? जाता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से पहले जाता है, फिर धीरे धीरे नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला, फिर साउदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला, और फिर पूरे देश से चला जाता है मानसून। आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे। सो जब आता है मानसून, जब आता है, सो जो आइलैंड्स होती हैं, आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स। सो सबसे पहले आइलैंड को फर्स्ट मानसून शावर मिलता है साउथ से नॉर्थ, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब अप्रैल के लास्ट वीक से लेके मई के फर्स्ट वीक तक। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जाता कैसे? नॉर्थ से साउथ। देखो आता कैसे? साउथ से नॉर्थ, मतलब मानसून साउथ से चालू होता है, होते होते नॉर्थ में जाता है। जबकि विड्रॉल जाता कैसे है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से चालू होता है, फिर साउथ तक जाता है, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून। सो अभी इस टाइम तक
पूरे कंट्री में विंटर मानसून भी चालू हो गई होती है। ठीक है, सो ये था मानसून का आना और जाना। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में, द सीजन्स। सो इस टॉपिक में क्या है, द सीजन्स। सो अभी देखो हमारे इंडियन क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। सो जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वो कैसा क्लाइमेट होता है? सो जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, जो वेदर कंडीशंस होते हैं, वेदर कंडीशंस मतलब जो डेली चेंजेस होते हैं, तो वेदर कंडीशंस होते हैं ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर, मतलब एक सीजन से दूसरी सीजन में चेंज होते हैं। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ये जो बदलाव हैं ये कहाँ नोट किए जाते हैं? बिल्कुल इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। पर जो कोस्टल एरियाज हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करती हैं टेम्परेचर में वेरिएशन, पर रेनफॉल पैटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस? 4 सीजन्स। तो हमारी इंडिया में मतलब जो अगर आप बात कर रहे हो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सो 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। मतलब कोल्ड मतलब विंटर, समर, फिर मानसून का आना, मानसून का जाना। ठीक है, सो वैसे हिंदी में बोलते हैं ना वो 4 मौसम होते हैं, ऐसे हिंदी में भी नहीं बोलते हैं। सो पतझड़, सावन, वसंत, बहार, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। सो इस तरह से ये भी ऐसे ही है। सो 4 होते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में। अब हम देखेंगे पेज नंबर 31 पे ही, अब हम एक एक सीजन पढ़ेंगे। ठीक है, सो कोल्ड वेदर सीजन जिसका मतलब विंटर हुआ, कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर। सो कोल्ड वेदर सीजन है वो कब से चालू होती है? मिड नवंबर से नॉर्थ इंडिया में, और कब तक रहती है? फरवरी तक। ये आपको पता है, विंटर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कब से चालू होती है? मिड नवंबर से और फरवरी तक रहती है। दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, बहुत ठंडी रहती है इन महीनों में। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाली साइड हमारे देश की। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो साउथ से जाते जाते नॉर्थ की तरफ जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, मतलब ठंड बढ़ती जाती है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई on the eastern coast is between 24-25 degrees Celsius, while in northern plains it ranges between 10 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. So जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का, जो एवरेज टेम्परेचर है ईस्टर्न कोस्ट में वो 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ये टेम्परेचर है 10 डिग्री से 10 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। Days are warm and nights are cold. Frost is common in the northern and the higher slopes of the Himalaya experience snowfall. ठीक है, सो जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, सो चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर है ईस्टर्न कोस्ट में वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ठीक है, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयास एक्सपीरियंस स्नोफॉल। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। सो जो इस टाइम पे जो ये विंटर है, विंटर के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो पूरे कंट्री में चलती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। कहाँ से ब्लो होती हैं? लैंड से सी। एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। सो इसलिए ये ड्राई सीजन होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस मीन्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और कुछ सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। सो तमिलनाडु के कोस्ट पे रेनफॉल भी होती है इन विंड्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये विंड्स सी से लैंड की तरफ ब्लो होती हैं। ठीक है, कौन सी विंड्स की वजह से रेनफॉल होती है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड्स। ठीक है,
कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से ड्राई सीजन होता है. सो दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज अ ड्राई सीजन. नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से ड्राई सीजन रहता है पूरे देश में, पर तमिलनाडु कोस्ट पे थोड़ी बारिश पड़ती है. मोस्टली ड्राई सीजन रहता है विंटर, पर तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश पड़ती है. In northern part of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from this area. Influenced by the relief, these winds blow through Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperatures with low humidity and feeble variable winds. So, northern part of the country में क्या होता है? Weak high pressure region develop होता है. मतलब एक high pressure region develop होता है with light winds मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया. सो बिल्कुल हल्की हल्की जो होती हैं विंड्स. इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, मतलब वहाँ की जो वैली होती है, घाटियों से इन्फ्लुएंस होती हैं ये विंड्स. सो दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. सो ये विंड्स कहाँ ब्लो होती हैं? गंगा वैली से फ्लो होती हैं, वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से आके वो गंगा वैली की तरफ ब्लो होती हैं. The weather is normally marked by clear sky, low temperatures and low humidity and feeble variable winds. So ये जो वातावरण है वो आपको कैसा दिखेगा? एकदम क्लियर स्काई दिखेगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी और वही हल्की वाली विंड्स. ठीक है. सो इस तरह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्लियर स्काई दिखता है हमें विंटर के टाइम. फिर कोल्ड वेदर सीजन का आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या असर दिखेगा? सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. सो क्या होता है जो कोल्ड वेदर सीजन है, ठीक है, जो कोल्ड वेदर सीजन का जो फीचर है नॉर्दर्न प्लेन से वो है इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. सो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का फ्लो एंटर होता है वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से. कहाँ? नॉर्दर्न प्लेन्स में. दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलोंग द वेस्टर्ली फ्लो. सो ये जो लो प्रेशर सिस्टम है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India. So ये जो low pressure system है ये मेडिटेरियन सी से निकलते वेस्टर्न एशिया से चलते इंडिया की तरफ आता है along with westerly flow. कौन सी विंड्स के साथ? वेस्टर्ली फ्लो विंड्स के साथ. So these cause the much needed, इससे क्या होगा? These cause the much needed winter rains. अब क्या हो जाता है? बारिश पड़ती है प्लेन्स के ऊपर. सो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होती है? ठंड के साथ साथ बारिश भी पड़ती है. ठीक है. विंटर रेन्स भी पड़ती हैं और स्नोफॉल भी होती है माउंटेन्स में. ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल. सो इस जो विंटर रेनफॉल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का, कि इस रेनफॉल को महावत कहा जाता है. महावत. ठीक है. द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल. सो ये विंटर रेनफॉल बहुत कम समय के लिए होती है. दे आर ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स. सो ये जो रेनफॉल है बहुत इंपॉर्टेंट होती है राबी क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए. ठीक है. द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. सो यहाँ का जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे कोई ठंडा वातावरण नहीं होता है. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to moderating influence of the sea. So जो peninsular region है कुछ ऐसा उसको फिक्स कोल्ड सीजन नहीं होता और बिल्कुल बहुत कम आपको सीजनल चेंज देखने मिलेगा टेम्परेचर में विंटर्स में, क्योंकि सी भी इन्फ्लुएंस करता रहता है. ठीक है. अच्छा, अब हम देखेंगे हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर भी कहते हैं. सो हॉट वेदर सीजन में ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन. ठीक है. सो जो दिखता है हमें, क्या दिखता है कि मूवमेंट जो सन है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है. द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड. सो जो हीट की मतलब जो ये गर्मी है, गर्माहट है, वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रही है? नॉर्थ की तरफ.
एज सच फ्रॉम मार्च टू मे, सो अब क्या मार्च से मई तक इट इज हॉट वेदर सीजन। सो एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। ये है पेज 33। सो इंडिया में ये हॉट वेदर सीजन होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। सो ये जो हीट की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब ये जो हीट एकदम गर्मी बढ़ती जा रही है, सो ये आपको दिखेगा अगर आप मार्च से मई के दौरान टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे अलग अलग लैटिट्यूड्स में, आपको पता लगेगा किस तरह से गर्मी टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डिक्कन प्लेट्यू। सो मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर, मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च में कितना टेम्परेचर होता है? 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है डिक्कन प्लेट्यू में। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो अप्रैल में क्या होता है, जो गुजरात का टेम्परेचर है और मध्य प्रदेश का टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। और मई में टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो मार्च से मई जो है हीट बढ़ जाती है इंडिया में। द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मई डिफरेंट लैटिट्यूड्स। सो आप ये रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, आप जब टेम्परेचर रिकॉर्ड करें मार्च से मई, सो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? रिकॉर्डेड ऑन द डिक्कन प्लेट्यू। सो मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस डिक्कन प्लेट्यू में। और अप्रैल में जो गुजरात में टेम्परेचर है, एमपी में टेम्परेचर है, वो है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आपको ये नॉर्मल टेम्परेचर दिखेगा, मतलब 45 तो नॉर्मल दिखेगा। सो आप देख सकते हो मार्च में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है डिक्कन प्लेट्यू में, जो कि है 38 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल में गुजरात में और एमपी में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। मई में 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री कॉमन है, इतना टेम्परेचर तो रहेगा ही। सो इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। कंपैरेटिवली पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब पेनिनसुलर पार्ट में टेम्परेचर कम ही रहता है, मतलब इतनी गर्मी नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे ओशियंस हैं। ठीक है, ओशियंस की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ऑब्वियसली समर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एयर प्रेशर गिरता है। कहाँ? नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट फिर से वही ऊपर वाला पार्ट हमारा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे an elongated low pressure area develops in the region extending from Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. अब क्या होता है, जब मे एंड आता है तो एक लंबा लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है थार डेजर्ट से, थार डेजर्ट से नॉर्थ वेस्ट के थार डेजर्ट से पटना तक, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्ट के छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड साउथ ईस्ट तक। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रो। सो इस तरह से एयर यहाँ पे सर्कुलेट होती है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। ठीक है, अब इस गर्म वातावरण का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? लू है। ठीक है, गर्म हवा। सो ये एकदम जो गर्म चिलचिलाती हुई हवा है, दैट इज लू, वो है इसका स्ट्राइकिंग फीचर। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सो ये कौन सी विंड्स हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। सो ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो दिन के दौरान ओवर द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ब्लो होती हैं। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। सो कई बारी देर रात तक ये गर्म हवाएं चलती हैं। सो लू क्या है? हॉट वेदर सीजन में आपको लू दिखता है। क्या है ये लू?
बहुत ही स्ट्रॉन्ग गस्टी एकदम मतलब चुभने वाली हॉट ड्राई विंड्स पूरा दिन चलती हैं, इवन शाम को भी। कहाँ पे? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। सो डायरेक्ट एक्सपोजर में इवन प्रूव टू बी फैटल। अगर आप इन लू में निकल गए तो आपके लिए खतरनाक घातक साबित भी हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। और ये जो डस्ट स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है? डस्ट स्टॉर्म्स मतलब ये जो आंधी होती है, मतलब मिट्टी वाली आंधी है, वो बहुत कॉमन है नॉर्दर्न इंडिया में मई मंथ के दौरान। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. So ये जो आंधी है वो थोड़ा सा शांति लाती है, मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठंडक हो जाती है। और क्या होता है? मे ब्रिंग लाइट रेन, सो हल्की सी बारिश भी होती है और ठंडी हवा भी चलती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स। सो ये सीजन लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स मतलब ये जो एकदम मतलब आंधी भी आती है और बिजली भी कड़कती है, ठीक है। सो फिर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, टोरेंटियल डाउनपोर्स, और कहीं कहीं तो बारिश भी पड़ जाती है। अकम्पेन्ड बाय हेल, मतलब कभी कभी गोले भी गिरते हैं बर्फ के। इन वेस्ट बंगाल दी स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। सो ये एक 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काल बैसाखी किसे कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में थंडर स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहा जाता है। कौन से थंडर स्टॉर्म्स? मई में जो आते हैं, और मतलब इनको काल बैसाखी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में थंडर स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहा जाता है। सो टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन, अब समर सीजन जाने पे होती है। सो क्या होता है फिर? बारिश की मतलब समर के जाते जाते बारिश आना थोड़ी थोड़ी चालू हो जाती है। मानसून शावर्स, प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला कर्नाटक। सो केरला कर्नाटक में बारिश से शुरुआत होती है इनके मतलब समर जाने की। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, और ये जो केरला कर्नाटक में बारिश होती है इसकी वजह से जो मैंगोज हैं जल्दी पक जाते हैं। एंड आर ऑफन रिफर्ड टू एज मैंगो शावर्स। तो इन बरसातों को मैंगो शावर कहा जाता है। किनको? जो समर सीजन के जाते वक्त पड़ती हैं ये बरसातें केरला और कर्नाटक में, ठीक है। सो इनकी वजह से जल्दी मैंगोज पक जाते हैं, इन्हें कहते हैं मैंगो शावर्स, ठीक है। सो अब हम देखेंगे तो ये हमने दूसरी सीजन भी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे एडवांसिंग मॉनसून, जो मॉनसून आती है जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं। सो कब आती है मॉनसून? सो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर। क्या होता है जब जून की शुरुआत होती है? सो जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स पे कौन सा प्रेशर रहता है? लो प्रेशर रहता है। सो ये जो लो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब क्या होता है? इतने लो प्रेशर की वजह से ट्रेड विंड्स आती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। कहाँ आती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में। सो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज, साउदर्न एशियंस के वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज से होके जाती हैं। फिर वो दे क्रॉस द इक्वेटर क्रॉस कर लेती हैं एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। सो कहाँ ब्लो होती हैं? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो होती हैं, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मॉनसून। सो कैसे आती हैं इंडियन पेनिनसुला में? इंडियन पेनिनसुला में ये विंड्स कैसे आती हैं? फिर से देखो, बाय अर्ली जून, ठीक है। जब जून की शुरुआत होती है, जो लो प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्थर्न प्लेन्स की वो बढ़ जाती हैं, फुल बढ़ जाती हैं, और ये अट्रैक्ट करती हैं ट्रेड विंड्स को, साउदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती हैं। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो कहाँ से आती हैं? एकदम वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से होके हुए आती हैं, साउथ ओशियंस की, और इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, और वो कहाँ ब्लो होती हैं? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, ठीक है। सो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो होती हैं, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। सो इंडियन पेनिनसुला में एंटर होती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के रूप में, ठीक है। सो इस तरह से साउथ वेस्ट मॉनसून में ये विंड्स आती हैं। कौन सी विंड्स आती हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। सो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं
originate over साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ साउदर्न ओशियंस, ठीक है। सो कहाँ एंटर होती हैं? इंडियन पेनिनसुला में ये एंटर होती हैं, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर. This is me, your Ishika ma'am, just requesting you to write each and every point very properly and read this chapter from page number 30. You have to read this page 30, then page 31 and 32 is the map of advancing monsoon. Means the map shows the areas having monsoon, and then the page number 33. So just read up to page number 33 and we will continue further in the next lecture. So please write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.